अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैज़ एंड बिलोंग्स टू मैनी एसोसिएशन के बारे में कि यार HPTM क्या होता है। और ये टॉपिक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इसको प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक जो है वो सीखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक कि आप कहीं ना कहीं पे यूज़ करने वाले होंगे इस रिलेशन को, मैनी टू मैनी को। अच्छा, अब मैनी टू मैनी रिलेशन को समझ लें कि ये है क्या। यार मैनी टू मैनी का जो रिलेशन है ना, वो सिंपल इस तरह से रिलेशन हम इसको समझते हैं कि जिस तरह से एक मिसाल है, मैनी पोस्ट हैज़ मैनी टैग्स। ठीक है, तो अब मैनी टैग्स हैं, मैनी पोस्ट हैं। तो अब जिस तरह से एक पोस्ट है डेवलपर की, ठीक है, तो हैश डेवलपर है टैग उसका। ठीक है, तो अब डेवलपर पोस्ट कर रहे हैं तो वो काफ़ी सारे डेवलपर एक टैग को यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सारी पोस्ट एक टैग से लिंक हो रही है, यानी कि दोनों तरफ मैनी टू मैनी चल रहा है, मैनी पोस्ट मैनी टैग्स। ठीक है, अब उसमें डेवलपर्स का टैग आ गया, उसमें कोई और टैग भी आ सकता है, और जो एक टैग है वो कई जगहों पे यूज़ भी हो सकता है। तो ये दोनों तरफ दो तरफा मैनी टू मैनी है। ठीक है, इसी वजह से हम इसे मैनी टू मैनी रिलेशन कहते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है हैज़ एंड बिलोंग्स टू मैनी और एक होता है हैज़ मैनी थ्रू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हैज़ एंड बिलोंग्स टू मैनी वाला कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका फ़र्क एक होता है, वो अगर आपने पढ़ा हो तो वो इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो आंसर करने को मैं भी कर दूं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में उसका लाजमी बताइएगा कि इनमें फ़र्क क्या है, हैज़ एंड बिलोंग्स टू मैनी में और हैज़ मैनी थ्रू में। इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। अगर आपको इसका पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है HPTM के नाम से। ठीक है, और अभी मैंने उसमें CD मतलब उस प्रोजेक्ट में गया हूँ और उसका कोड ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, फुल स्क्रैच से ये मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, और एग्जांपल हम लोग पोस्ट वाली ही ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जनरेट करेंगे पोस्ट का मॉडल। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ, रेल्स जी मॉडल, और जिसमें मैं रखूँगा पोस्ट और उसका टाइटल रखूँगा टाइटल स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने वहाँ पे पोस्ट के टेबल में दो एट्रीब्यूट रख लिए, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट का मॉडल और उसकी माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से हम लोगों ने एक मॉडल क्रिएट करना है टैग का। ठीक है, जिसका टाइटल सिर्फ होगा स्ट्रिंग। तो एक मॉडल मैंने बना लिया टैग का जिसका टाइटल स्ट्रिंग होगा, और एक माइग्रेशन क्रिएट करनी है। अच्छा, हैज़ एंड बिलोंग्स टू मैनी जो होता है ना, इसमें मॉडल नहीं बनेगा, यानी कि इसमें हम मॉडल यूज़ नहीं करेंगे, हम जॉइन टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और अभी हम जॉइन टेबल ही बनाने लगे, लेकिन हैज़ मैनी थ्रू में हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं। एक फ़र्क मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो रेस जी माइग्रेशन, और माइग्रेशन हम लोग बना लेते हैं क्रिएट जॉइन टेबल। माइग्रेशन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब मेरा टेबल का नाम है पोस्ट टैग, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रखूँगा पोस्ट और यहाँ पे रखूँगा टैग। तो ये मेरी तीसरी माइग्रेशन बन गई। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या क्या माइग्रेशन आई हुई है। ठीक है, तो DB में जाऊँगा सबसे पहले और माइग्रेट में जाऊँगा, तो ये तीन माइग्रेशन बनी है। सबसे पहली माइग्रेशन बनी है पोस्ट के नाम से जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर बनी है टैग्स के नाम से जिसमें टाइटल और जॉइन टेबल वाली में हमारे पास आ रहा है T.index पोस्ट ID और टैग ID। ठीक है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली मुझे चाहिए, इसको दोनों में काम सेम ही हो रहा है तो इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक जॉइन टेबल बन गया। जॉइन टेबल का नाम होगा यहाँ पे पोस्ट टैग्स और डू और ये। ठीक है, अब हम लोग इसको ना माइग्रेट कर देते हैं। सही है, रेल्स DB माइग्रेट, तो ये मैंने इसको माइग्रेट कर दिया है। और माइग्रेट करते हैं और अब यहाँ पे schema.rb में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। schema.rb में एक टेबल पोस्ट का, एक टेबल पोस्ट टैग का और एक टेबल टैग का, तो हमारी यही मैनी टू मैनी एसोसिएशन थी। अच्छा, अब हमने इनमें रिलेशन लगाने हैं। ठीक है, मैं जाऊँगा पोस्ट के मॉडल में, जाऊँगा
तो यहाँ पे मुझे रिलेशन करना है हैज़ एंड बिलोंग्स टू मैनी का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैज़ एंड बिलोंग्स टू मैनी, और यहाँ पे आएगा मेरे टेबल का नाम। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारा कोई फॉरेन की वगैरह अलग से नहीं है, हमने ऐसे रिलेशन बनाए कि जिसमें ऑटो वो फॉरेन की को पिक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट के टेबल मैंने हैज़ एंड बिलोंग्स टू मैंने टैग्स लिख दिया, और अब मैं जाऊँगा टैग के मॉडल में, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा पोस्ट। सही है, और एक चीज़ आपने नोट करनी है कि मैं इनको ना प्लूरल रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट आ रहा है और यहाँ पे टैग्स आ रहा है, क्योंकि ये दोनों मैनी टू मैनी है। तो मैनी टू मैनी में आपने हमेशा ये चीज़ भी रखनी होती है कि आप कभी भी इसे पोस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि पोस्ट सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और कन्वेंशन और कॉन्फ़िगरेशन का आपने रूल सुना होगा, तो वो फिर इसको पिक नहीं करेगा, तो आपको फिर काफ़ी सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, ये हमारे रिलेशन लग गए हैं सही, बिल्कुल ठीक है। अब हमने कंसोल ओपन कर लेना है। ठीक है, और कंसोल में मैं यहाँ लिखता हूँ रेल सी, तो कंसोल ओपन हो गया। कंसोल में आपने लिखना है पोस्ट इक्वल टू पोस्ट डॉट क्रिएट, और क्रिएट में मैं लिख देता हूँ टाइटल, इसमें मैं लिख देता हूँ HPTM। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वीडियो, या यहाँ पे लिख देते हैं कोड विद नकवी, और इसको करते हैं बंद। ठीक है, पोस्ट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने दोनों दे दिए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पोस्ट क्रिएट हो गई है। अगर मैं पोस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे ये मेरी पहली पोस्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है, टैग्स में यहाँ पे देता हूँ। अब मुझे टैग क्रिएट करना है। ठीक है, टैग इक्वल टू टैग डॉट क्रिएट। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ कर रहा हूँ, हाइफन का साइन। ठीक है, ये एक्सेप्शन का मैसेज शो करता है। अगर मेरा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हो रहा होगा तो मुझे ये एरर बता देगा कि ये एक्सेप्शन रेज कर देगा, लेकिन अगर खाली क्रिएट यूज़ करूँगा तो वो एरर रेज नहीं करता। तो आपका ये भी एक हो सकता है कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हम बैंक साइन जो यूज़ करते हैं इसे बैंक साइन भी कहा जाता है, हाइफन का साइन भी कहा जाता है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है और क्यों करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं टैग क्रिएट करता हूँ रेल्स के नाम से। ठीक है, अब मेरा टैग भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ मैनी टू मैनी में एंट्री। ठीक है, पोस्ट डॉट टैग्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैग। तो अब ये जो हमारा ज्वाइन टेबल है उसमें एंट्री हो चुकी है। ठीक है, एक और टैग क्रिएट कर लेते हैं कोड विद नकवी के नाम से। ठीक है, और अब इसकी भी एंट्री करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास इस पोस्ट के अगेंस्ट 100 टैग हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पी इक्वल टू पोस्ट डॉट फर्स्ट। ठीक है, पी डॉट अगर मैं टैग्स करूँगा तो मुझे वो 2 टैग मिल जाएंगे। और अगर मैं जाऊँ अपने टैग पे, ठीक है, टी इक्वल टू टैग्स डॉट फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आएगा टैग डॉट फर्स्ट। ठीक है, टी डॉट अगर मैं पोस्ट करूँगा तो मुझे एक ही पोस्ट मिलेगी। और ये देखें कि यहाँ पे मैं मेन्यू टू मेन्यू को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे पोस्ट नहीं किया मैंने, पोस्ट किया है। तो टैग से पोस्ट की तरफ जा सकते हैं, पोस्ट से टैग की तरफ आ सकते हैं। और इंसर्शन करने के लिए हम मेन्यू टू मेन्यू में इंसर्शन ऑपरेटर जो मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को आपने प्रैक्टिकल लाजमी करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।